तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लें कि विज्ञान में पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम उसको स्टेप वाइज पढ़ाएंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि कक्षा 9 से विज्ञान के 3 भाग हो जाते हैं: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। 8 तक में एक ही विज्ञान था। अब यहाँ पर अगर किताब को देखा जाए तो किताब में जो अध्याय की शुरुआत की गई है वो रसायन विज्ञान से की गई है, पर हम जो कुल 12 पाठ हैं उनको 3 भाग में विभाजित करके दिखा रहे हैं। जैसा कि दिख रहा है, जीव विज्ञान जिसमें 3 पाठ हैं: जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, खाद्य संसाधनों में सुधार। रसायन विज्ञान में 4 पाठ हैं: हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना। और भौतिक विज्ञान में 5 पाठ हैं: गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य एवं ऊर्जा, ध्वनि। तो ये 12 पाठ हम इस वीडियो में स्टेप वाइज पढ़ेंगे, जिसमें लेसन के अनुसार उनके अलग अलग भाग बनाए जाएंगे। तो पहले जीव विज्ञान की चर्चा कर लेते हैं। जीव विज्ञान में पहला पाठ है जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं कोशिका को। तो इस पाठ में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कोशिका होती क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, इसकी संरचना, इसके प्रकार, इसके कोशिकांग, उसका विभाजन, यानी इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऊतक आता है। अब ये जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह से ही ऊतक का निर्माण होता है। तो ऊतक भी 2 तरह के होते हैं: जंतु ऊतक, पादप ऊतक। पादप मीन्स पौधा होता है। तो जंतु ऊतक में हम जंतु ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे कि वे क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, उनकी कैसी संरचना है, उनके क्या क्या कार्य हैं। और सेम वही बात हम पादप ऊतकों में भी पढ़ेंगे, उनके प्रकार, उनकी संरचना, उनके कार्य। फिर जो तीसरा पाठ आता है खाद्य संसाधनों में सुधार। ये जो पाठ है ये खेती से संबंधित है। खाद्य संसाधन समझते ही हैं, वे संसाधन जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो खाद्य संसाधनों के बारे में पढ़ना है, फसलों के बारे में पढ़ना है, उनके प्रकार, और फिर खाद्य संसाधनों में सुधार कैसे करें, यानी हम किन तकनीकियों का यूज करें ताकि हमारी खेती अच्छी हो, फसल अच्छी हो। तो इसमें सभी तरीकों को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पशुपालन पढ़ेंगे। पशुपालन में कौन कौन समस्या आती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर मुर्गी पालन जिसे कुक्कुट पालन कहते हैं, मछली पालन जिसे मत्स्य पालन कहते हैं, मधुमक्खी पालन भी पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो ये तो आ जाता है जीव विज्ञान। अब इसके बाद आते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में 4 पाठ है, 3, 4, 5 एक क्रम से इसको लगाए हुए हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मेन बात है पदार्थ, जिसे हम द्रव्य कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं। तो रसायन विज्ञान में जो पहला पाठ है इसमें हम पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके प्रकार क्या है, उनके रूप क्या है, रूपों का रूपांतरण कैसे होता है, यानी पदार्थ की अवस्था कैसे बदलती है, इससे संबंधित कई सारी बातें पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुण पढ़ेंगे। फिर जो दूसरा पाठ आता है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि मेन बात है शुद्ध पदार्थ। तो इसमें हम पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जो शुद्ध है, शुद्ध पदार्थ, क्योंकि 2 तरह होते हैं, अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। तो हम पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। फिर शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ जो है उनके प्रकार पढ़ेंगे, उनके लक्षण पढ़ेंगे, उनके उदाहरण पढ़ेंगे। तो इन सब बातों को इसमें पढ़ा जाएगा। और भी बहुत सारे टॉपिक आए जैसे कोलाजी विलयन है, निलंबन है, तो सब इसी में कवर किया जाएगा। फिर परमाणु एवं अणु, जैसे जीव विज्ञान में कोशिका होती है वैसे ही रसायन विज्ञान में परमाणु होता है। तो जीव विज्ञान के अनुसार जीवों का शरीर कोशिका से बना है, रसायन विज्ञान में जो पदार्थ है वो परमाणु से बने। तो इसमें हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु की खोज कैसे हुई,
परमाणु से संबंधित अन्य बातें पढ़ेंगे, फिर अणु के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक जैसे कि परमाणु भार, इसको भी इसमें पढ़ेंगे, समस्थानिक, समभारिक, मोल इसमें पढ़े जाएंगे। और इसके अलावा और भी कई सारे जैसे कि रासायनिक सूत्र लिखना, परमाणु भार निकालना, बहुत सारी बातें इसमें कवर की जाएगी। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, यानी अंकित प्रश्न। अब इसके बाद जो चौथा पार्ट है परमाणु की संरचना। अब इसमें तो हमने परमाणु को पढ़ेंगे कि परमाणु क्या है। अब परमाणु की संरचना यानी परमाणु के अंदर कौन कौन से अवयव, जैसे कि विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक भी होता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इनसे संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे, इनकी खोज कैसे हुई वो पढ़ेंगे, इनकी संरचना पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में क्लियर रूप में पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान में जो पहला पाठ है गति, इसमें गति के बारे में पढ़ेंगे, गति क्या होती है, गति के प्रकार, गति के उदाहरण, इसमें चाल पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्राफ भी पढ़ेंगे। तो ये सब बातें इसमें आएंगी। फिर दूसरा आता है बल तथा गति के लिए। अब गति के बाद है बल, बल पढ़ेंगे, बल क्या होता है, बल के प्रकार, और फिर गति के नियम। यहाँ पे गति हुई। अब गति से संबंधित सर आइजैक न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, तो उन 3 नियमों को इसके बारे में पढ़ा जाएगा। उनसे संबंधित उदाहरण पढ़े जाएंगे, जिसमें आवेग, संवेग, जड़त्व, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये सब बहुत सारी बातें आएंगी। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण, ये भी एक प्रकार का बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम, कैपलर के नियम, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, और भी बहुत सारी बातें आएंगे। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, सब बातें इसी में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद आता है कार्य एवं ऊर्जा। अब इसमें कार्य के बारे में, कार्य क्या होता है, फिर ऊर्जा, ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के प्रकार, शक्ति सामर्थ्य भी पढ़ी जाएंगी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। और फिर ध्वनि, सबसे लास्ट में ध्वनि आती है। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि से संबंधित जो तरंगें होती हैं, तरंगों के बारे में पढ़ा जाएगा। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पद इसमें पढ़ेंगे, अनुरण पढ़ेंगे, सोनाल, और ध्वनि का परावर्तन, पराध्वनि, कान, कान की संरचना, यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। तो जीव विज्ञान के 3 पार्ट, रसायन विज्ञान के 4 पार्ट, भौतिक विज्ञान के 5 पार्ट, तो कुल ये 12 पार्ट चलाए जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल से यानी अगले दिन से प्रतिदिन एक वीडियो पड़ता रहेगा, जिसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 5:05